कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से हरियाणा के विधायक नाराज हैं, जिसको लेकर दिल्ली में अब एक बैठक बुलाई गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही है, क्योंकि अगर इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती तो 7 महीने में ये अपना विपक्ष का नेता तय कर लेते, लेकिन ये कोई फैसला नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि इस बार सेशन भी बिना नेता प्रतिपक्ष चला है। विज ने कहा, यही कारण हो सकता है कि सभी विधायक नाराज हों, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में ही कांग्रेस फैसले नहीं ले पा रही है। कांग्रेस पार्टी में अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही। अगर इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती तो 7 महीने में ये अपना विपक्ष का नेता का तय कर, लेकिन वो कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे। और इस बार का सेशन भी बिना नेता प्रतिपक्ष चला है। अब एमएलए की नाराजगी भी इसी कारण से हो सकती है, इसी कारण से हो, परंतु सारे हिंदुस्तान में अगर हम देखें कांग्रेस अब फैसले नहीं ले पा रही। वक्फ कानून के विरोध में आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये लोग वक्फ कानून में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विरोध करने वालों पर तंज कसा और कहा कि ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनका ना संविधान में विश्वास है और ना ही देश के पार्लियामेंट में और ना ही कोर्ट में। विज ने कहा कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो उन्हें कोर्ट के फैसले को देखना चाहिए। विज ने कहा, संसद में कानून बनाने का अधिकार है और विधिवत तरीके से कानून बनाया भी गया है, जिसमें सभी को बोलने का मौका भी मिला है और जितना ये बोल सकते थे वो वहां बोले भी हैं। विज ने कहा, इन्हें मान लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल मेजॉरिटी है और जिसके साथ पॉलिटिकल मेजॉरिटी होगी राजनीति उसी की है। ये विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनका ना तो संविधान में विश्वास है, ना पार्लियामेंट में विश्वास है और ना कोर्ट में विश्वास है। अब केस अभी कोर्ट में चल रहा है, आपको कोर्ट का देखना चाहिए। को सारे कानून बनाने का अधिकार है और विधिवत तरीके से वहां पर यह बिल पास हुआ है, आपको बोलने का मौका भी मिला। जितना आप बोल सकते थे आपने बोला भी है, लेकिन डेमोक्रेसी ये पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी ये मान के चलना चाहिए कि जिसके साथ मेजोरिटी होगी राजनीति उसी की है। यूएस गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की चुनावी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उस पर भी अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें उनके ज्ञान का पता है। विज ने कहा कि हमें तकलीफ इस बात की है कि वो देश की संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। विज ने कहा कि जो बात राहुल गांधी विदेश जाकर कर रहे हैं वो बात राहुल गांधी यहाँ हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में भी कर सकते थे, जहां उन्हें इसका जवाब भी दिया जाता, लेकिन वो इस धरती को अपनी धरती नहीं मानते, अपने आप को भारत माता का सपूत नहीं मानते और खुद को विदेशी मानते हैं। देखो, तकलीफ इस बात से है, इस बात से नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का हमें पता है, परंतु तकलीफ इस बात की है कि वो जब भी देश से बाहर जाते हैं देश को कोसते हैं, देश की संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, देश की बुराई करते हैं। अब ये तो बहुत गंभीर बात है। ये बात आप यहां भी कह सकते थे, आप पार्लियामेंट में बोल के भी कह सकते थे, आपको माकूल जवाब भी दिया जाता। अब ये तो जहां तो वो इस धरती को अपनी धरती मानते नहीं है, अपने आप को विदेशी मानते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, अपने आप को भारत माता का सपूत नहीं मानते हैं, इसलिए भारत की धरती पर ना खड़े होकर विदेशों में जाके बोलना, इसको एक भी हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं कर सकता। अनिल विज ने हाल ही में श्रम विभाग में हुए घोटाले को पकड़ा है, जिसमें एक ही अधिकारी द्वारा लाखों कंस्ट्रक्शन लेबरों की वेरिफिकेशन कर दी गई। इस मामले में 2 लोगों को नामजद भी किया गया है।
इस पर जानकारी देते हुए अनिल विज ने कहा कि कल श्रम विभाग की एक बैठक थी जिसमें ये सामने आया कि जिन श्रमिकों की वेरिफिकेशन होती है उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए एक आदमी ने 1 लाख लोगों की वेरिफिकेशन कर दी तो दूसरे ने 90,000 लोगों की वेरिफिकेशन कर दी, जो कि सोचने वाली बात है। विज ने कहा मामला गंभीर था, इसलिए इस मुद्दे पर हमने जांच कमेटी बना दी जिसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा कर्मचारियों का और एक नुमाइंदा एम्प्लॉयर का रखा है। कल हमारी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है उसकी मीटिंग थी, उसमें एक मामला सामने आया कि वेरिफिकेशन के लिए जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है वो अप्लाई करते हैं तो बाद में उनकी वेरिफिकेशन होती है। एक आदमी ने तो 1 लाख लोगों की कर रखी है, ऐसे किसी ने 90,000 लोगों की कर रखी है। ये तो फिर सोचने वाली बात है ना कि 1 लाख लोगों की एक ही आदमी कर रहा है। तो इसलिए उसकी मैंने जांच कमेटी बनाई है, उसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा कर्मचारियों का और एक नुमाइंदा जो एम्प्लॉयर है उनका हमने रखा है।